नमस्कार मित्रों, मैं विनायटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का मतलब एनसीईआरटी बुक देख रहे हैं और उसका चैप्टर 7 फंक्शंस देख रहे थे। तो ये पाइथन बेस्ड है बेसिकली, राइट। तो उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक लेक्चर अभी हमने देखा हुआ है, एक पार्ट हमने देखा हुआ है, उसको पार्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। काम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ही आऊँगा मैं आपके। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हम लोग ने लास्ट वीडियो पे कहाँ पे छोड़ा था। ये वाला एक प्रोग्राम था जो हमने लास्ट ये छोड़ा था, राइट। तो यहाँ पर एक अपने को नोट जानना है कि ये जो है, ये आप एक देख रहे हैं, है ना। ये पैरामीटर एक आप देख रहे हैं, और दूसरा हम पास कर रहे थे नम पास कर रहे हैं ना, ये नम, ठीक है, ये नम। इन दोनों का जो एड्रेस होगा वो सेम होगा, राइट। ये दोनों जो है ये दो जो नम और एन जो है वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये हम लोग अभी समझेंगे इस चीज़ को कैसे हो रहा है। और हमने पहले देखा था एक बार कि मान लीजिए कि n इक्वल्स टू 5 था, पिछले चैप्टर्स में देखा था। इनिशियली आई केस पहला ही चैप्टर था, n इक्वल्स टू 5 था और नम इक्वल्स टू n कर देते हैं। तो ये क्या करता है ना, n और नम दोनों एक को ही पॉइंट कर रहा होता है, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है, जिसके पास क्या होता है, 5 का वैल्यू स्टोर्ड होता है, ठीक है। और जब हम किसी को चेंज करते हैं तो वो रेफरेंस जो है इसमें, मान लीजिए नम को अब हमने क्या कर दिया, नम इक्वल्स टू 10 कर दिया, ठीक है। तो नम यहाँ से हट करके फिर इधर पॉइंट करने लग जाएगा, और ये वाला पॉइंट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। ये 10 को पॉइंट करने लग जाएगा। बेसिकली ये मेमोरी लोकेशंस हैं, राइट। तो इसी चीज़ पे थोड़ा विस्तार में समझते हैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग, तो ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा चीज़। तो पहला तो इस पर आप नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है। नोट क्या है अपना, नम एंड एन, नम एंड एन बोथ आर रेफरिंग टू सेम वैल्यू, सेम वैल्यू को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सेम आइडेंटिटी है, सेम आइडेंटिटी कहने का मतलब सेम रेफरेंस है, सेम एड्रेस है, सेम लोकेशन है, सेम आइडेंटिटी, ठीक। और ये आइडेंटिटी हम कैसे पता कर सकते हैं, तो हम लोग हमारे पास एक होता है आईडी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। इससे हम लोग आईडी चेक कर सकते हैं, CHEC चेक्स आईडी, ठीक है। आईडी अगर चेक करना चाहें तो यही यूज़ करके अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं और समझते हैं चीज़ को। तो अगला एग्जांपल क्या है अपना, ठीक है। एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखिए, UDF लिखिए, दैट एक्सेप्ट्स दैट। तो ये मेरा सवाल है, क्या सवाल है, एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखिए दैट एक्सेप्ट्स इंटीजर एंड इंक्रीमेंट बाई 5, ठीक है। तो एक फंक्शन इंटीजर लेगा, उसको 5 से बढ़ा देगा, ठीक है। डिस्प्ले आईडी ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर कॉल। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, जो हम लोग जब कॉल कर रहे होते हैं और जो वैल्यू पास कर रहे होते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट स्टिल थोड़ा ध्यान में फिर से बना रहे। आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, जो हम लोग पास करते हैं, ठीक है। और जो हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फंक्शन अपने में रिसीव करता है उसको पैरामीटर्स बोलते हैं, फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और फंक्शन कॉल के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक, राइट। तो क्या बोला है कि एक इंटीजर लेगा, उसको इंक्रीमेंट करेगा 5 से। अब आप जो आर्गुमेंट उसको भेज रहे हैं, जो आप उसको वैल्यूज भेज रहे हैं, उसका फंक्शन कॉल से पहले आईडी डिस्प्ले कीजिए। फंक्शन कॉल में जो वो फिर रिसीव करेगा पैरामीटर को, तो उस पैरामीटर का आप आईडी डिस्प्ले कीजिए और फिर इंक्रीमेंट करके फिर से उसका आईडी डिस्प्ले कीजिए। इजी है, कोई इसमें ज़्यादा टफ सवाल नहीं है। इसका देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, एक डेफ से शुरू करते हैं, डेफ, ठीक है, INCR वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया। हम लोग इसमें क्या लेंगे, नम लेंगे। नम ये रिसीव कर रहा होगा, अभी नम रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर हमको ये देना होगा। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू मिला है उसको प्रिंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में जो हमको वैल्यू मिला है उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट यहाँ पैरामीटर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या है, नम है, ठीक। और
उसके बाद आईडी कॉमा, ठीक है, कॉमा 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 आईडी नम, ठीक है। आईडी फंक्शन हम लोग यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक। ये हमने उसको इंक्रीमेंट से पहले डिस्प्ले कर दिया नम को। अब हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। नम प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है, या नम इक्वल्स टू नम प्लस 5 लिख सकते हैं आप, जैसा सही लगे आपको। मैंने सही क्या मतलब जैसा समझ में आता हो, आसान लगता हो, ठीक है। प्रिंट, अब ये पैरामीटर नहीं रहा, चेंज्ड लिख लेते हैं यहाँ पे, चेंज्ड, ठीक है। पैरामीटर तो बदल गया ना, तो इसको पैरामीटर अब नहीं बोलेंगे, चेंज्ड पैरामीटर बोल लेते हैं इसको, चेंज पीएम, ठीक है। क्या है, नम, इसका आईडी आप डिस्प्ले कीजिए, आईडी, ठीक, आईडी नम। यही हमारा काम था कि हम 5 से इंक्रीमेंट करके, तो इंक्रीमेंट करने के पहले पैरामीटर का आईडी बताएंगे और उसके इंक्रीमेंट के बाद हम लोग पैरामीटर का आईडी बताएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक नंबर ले लेंगे। अब ये मतलब बाहर आ चुके हैं फंक्शन से, क्योंकि हमने इंडेंटेशन को हटा दिया है, ठीक है। नंबर इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर, ठीक है। नंबर हमने इनपुट कर दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे, यानी कि आईडी प्रिंट करेंगे। प्रिंट आर्ग्यूमेंट लिखते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या है हमारा, ये हम लोग नंबर से पता करेंगे, राइट। और मुझे आप फॉलो करते चलिए, आपका कोडिंग मतलब आराम से आप सीख जाएंगे इस चीज़ को। और जिनको बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो तो थोड़ा आप आराम से क्या था, आप स्पीड में भगा लीजिए चीज़ों को, है ना। आईडी प्रिंट करना है, आईडी नंबर, ठीक हो गया, ख़त्म। अब इस हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, इसको कॉल कर लेंगे, इंक्रीमेंट वैल्यू, सॉरी वैल, और अंदर क्या भेज देंगे, नंबर। अब ये आपके क्या आ गया, फंक्शन तैयार है लिख करके। थोड़ा बड़ा करके देख लीजिए, आपको अच्छा दिखेगा, बड़ा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अब ये आपको समझ में आ रहा है, आई गेस क्लियर है चीज़ें। अब इसका आउटपुट पर आते हैं, ठीक है। तो आउटपुट के लिए थोड़ा हमको विजिबिलिटी चाहिए, मतलब सब कुछ दिखता रहना चाहिए, तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। आउटपुट क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहला आउटपुट क्या होगा, पहले ये इस वाले पार्ट को स्किप मारेगा और यहाँ पर आएगा, ठीक है। इंटर नंबर, ये आ गया। आपने नंबर कुछ इंटर किया, मान लेते हैं 10, ठीक है। 10 आपने इंटर कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अगला लाइन प्रिंट करेगा, आर्ग्यूमेंट करके प्रिंट करेगा, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट 10 आईडी, ठीक है। न्यू लाइन कमांड हमने नहीं दिया है, तो ये एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, आईडी नंबर कुछ हो सकता है, अब हमको ये नहीं पता है कि रैंडम नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 23142, 23142, ठीक है। तो ये इसका आईडी हो गया, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ये इसका आईडी हो गया। अब कंप्यूटर क्या है कि अपने मेमोरी लोकेशन के हिसाब से आईडी डिफाइन करेगा। हमने कुछ मान लिया है कि कंप्यूटर हमको ये दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जब प्रिंट हो गया तो फंक्शन कॉल चला गया। नेक्स्ट आएगा पैरामीटर, ठीक है। ये इस लाइन पे हम लोग अभी चल रहे हैं, इस वाले लाइन पे चल रहे हैं अभी, है ना। पैरामीटर क्या है हमारा, अगेन 10 है, और आईडी क्या आ जाएगा इसका, 23142। तो दिखाने का मतलब यही था कि ये जो आईडी है वो दोनों का सेम होता है, जो आप पैरामीटर के लिए बोलते हैं और जो आप आर्ग्यूमेंट के लिए बोलते हैं। लास्ट लाइन इसमें प्रिंट होगा। अभी इंक्रीमेंट हो गया होगा तो चेंज्ड पीएम आ गया होगा, चेंज्ड पीएम, ठीक है। 15 आईडी 31298, ठीक है। ये क्लियर है। तो यहाँ पर आईडी इसका बदल गया। अब इसको अगर ये समझना चाहिए कि मेमोरी में कैसे ये काम कर रहा है, तो इसको समझने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेमोरी में कैसे काम करता है, तो इनिशियली क्या था कि 10 वैल्यू हमने लिया, 10 वैल्यू लिया, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, नंबर भी कर रहा है पॉइंट, ये 10 जो है ये अपना वैल्यू है,
राइट। इसको कौन पॉइंट कर रहा है? नंबर पॉइंट कर रहा है, नंबर, ठीक है। इसको और कौन पॉइंट कर रहा है? नम भी पॉइंट कर रहा है। और इसका एड्रेस क्या है? 23142, ठीक है, 23142 इसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, साइड में भी आप लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मैं दिखा रहा हूँ वो कैसा सिस्टम में से दिखा रहा हूँ, तो वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो है, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम होगा। मेमोरी में ऐसा पेजेस होते हैं ना, इसमें ये होंगे, सॉरी पेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं आएगा, है ना। ऐसा करके इसका सिस्टम चलता है, राइट। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 23142 ये एड्रेस है इसका, ये वैल्यू नहीं है, एड्रेस है। तो ये वाले को मैंने क्या किया है, यहाँ पर निकाल के दिखाया, जिसमें 10 वैल्यू रखा हुआ है और एड्रेस 23142 है। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमने इंक्रीमेंट कर दिया था। अगर जब इंक्रीमेंट कर दिया, आफ्टर इंक्रीमेंट क्या आएगा? ठीक है, 10 जो कि 23142 था, ये नंबर इसी को पॉइंट करता रहेगा, नंबर जो है इसी को पॉइंट करता रहेगा, नंबर, ठीक है। और जो हमारा नम है, नम, इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा, इसका रेफरेंस दूसरे पे चला जाएगा, दैट इज़ ये मान लीजिए एक अपना ये है, और इसमें हम लोग 15 रख रहे हैं, ठीक है। 10 माना था, 10 5 15 है ना, हाँ, ठीक है। तो ये ऐसा रेफरेंस इसका चेंज हो गया। क्लियर है ये चीज़? चलिए आते हैं हम लोग अपने अगले प्रोग्राम पर। इसके बाद उम्मीद है आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं अगर हो पाएगा तो कमेंट में ही बता दूंगा क्या है कैसे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। प्रोग्राम आप लिखिए एक, यूजिंग UDF माईमीन। अब ये जब नाम दे दिया ना, माईमीन टाइप का नाम दे दिया, तो आपको ये कोड में यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम यूजिंग UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन माईमीन टू कैलकुलेट फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर्ड इन अ लिस्ट। तो अब यहाँ पर आपको ये आपके पास एक टास्क है, ये आपके पास एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या करेंगे? डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो माईमीन मतलब क्या होता है? एवरेज होता है बेसिकली। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस प्रोग्राम में? पहला रिक्वायरमेंट है हमारा, एक लिस्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। क्या होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट होगा तभी तो हम ये काम कर पाएंगे, ये सवाल से ही पता चल रहा है। अभी लिस्ट जो है उस पर आइट्रेशन होगा। क्या होगा? इस लिस्ट पे आइट्रेशन होगा। आइट्रेशन कौन करेगा? तो ये फॉर लूप करेगा। क्यों फॉर लूप करेगा? क्योंकि हमको पता है कि लिस्ट टाइप का जो चीज़ है उस पर फॉर लूप बहुत अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि वो खुद ही इंक्रीमेंट हो जाता है, अगला अगला वैल्यू उठाते चला जाता है, ठीक है, राइट। तो हम लोग इस पर आइट्रेशन करवाएंगे। तीसरा चीज़, अब मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? उसके लिए हमको सम चाहिए, माने और क्या चाहिए? और लास्ट में जब हम सब निकाल लेंगे तो फिर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमको काउंट चाहिए होगा, ठीक है। तो सम निकाला आपने और जितना काउंट है उससे डिवाइड कर दिया, तो आपको माईमीन मिल गया यानी एवरेज मिल गया, ठीक है। और ये सब हम लोग आइट्रेशन के थ्रू करने वाले हैं, राइट। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, तो ये हम लोग प्रोग्राम में करते हैं। चलिए, तो पहला लाइन डेफ से ही शुरू होगा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीधा यहाँ से आते हैं, डेफ से शुरू करेंगे, डेफ, ठीक है। क्या नाम रख लें? माईमीन। माईमीन हमको फिक्स नाम बता दिया है, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है दोस्त। माईमीन, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ठीक है। नाम लिख दिया। नाम में हम आर्गुमेंट में क्या ले लेंगे? कुछ लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो माई लिस्ट बोल लेते हैं, इसको माई लिस्ट बोल लेते हैं, ठीक है। ये मत भूलिएगा, ये डबल डॉट्स जो हैं, क्योंकि मैं हर जगह ही भूल रहा हूँ, तो अचानक से याद आता है। खैर, तो माईमीन माई लिस्ट आ गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए हमको अभी नहीं पता है। हम क्या करते हैं? लूप से स्टार्ट कर देते हैं सीधा। फॉर आई इन माई
लिस्ट, ठीक है, फॉर आई इन माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट कहाँ से, जो आर्गूमेंट से आया हुआ है, तो ये आई क्या है, आइटरेशन वाला अपना आइटम है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ना शुरू करेंगे, तो सम प्लस इक्वल्स टू आइटम, आइटम ही तो उठाया, आइटम ही ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, और काउंट, काउंट क्या हो जाएगा, काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है, हर बार वो एक एक ऐड करता जाएगा काउंट में। तो अब हमारे पास सम और काउंट है, तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो पहली बार में क्या करेगा, कुछ से कुछ उल्टा वैल्यू उठा लेगा। तो सम को हम लोग क्या करते हैं, 0 रख के चलते हैं, सम इक्वल्स टू 0, और काउंट को हम लोग क्या रख के चलेंगे, काउंट को भी 0 रख के चलेंगे, क्योंकि ये भी एडिशन है, एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, 0 लेके चलते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 1 लेके चलते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से मीन, जैसे ही लूप खत्म होगा तो सम के पास सम आ गया होगा, काउंट के पास काउंट आ गया होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे, ठीक है। मीन, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, ठीक है। प्रिंट माई मीन, माई मीन, माई मीन, ठीक है। माई मीन क्या है, अपना सीधा मीन है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन खत्म हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है एक ही लाइन में चल रहा है, फॉर का जो थोड़ा अंदर घुस गया, बट समझिए ये एक ही लाइन में चलेगा, ये एक इंडेंटेशन में है, और ये यहाँ से इंडेंटेशन में है, और ये एक लाइन में चलेगा, इसका अलग इंडेंटेशन है, ठीक। तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे जब इससे फंक्शंस बाहर आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, माई लिस्ट बनाएंगे, एक माई लिस्ट, ठीक है। ये दोनों नाम सेम हो सकते हैं, ये दोनों नाम सेम हो सकते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग स्कोप पढ़ेंगे ना, स्कोप वेरिएबल पढ़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या चलता है इसमें सिस्टम। बाकी नाम सेम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर सावधानी क्या बरतनी है तो वो हम लोग देखेंगे। तो एक हम लोग लिस्ट ले लेते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ बोले हैं तो 1.3, 2.4, 3.5, 6.9, ठीक है, ये अपना आ गया। और यहाँ से सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, माई मीन, मीन इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या है दोस्त, माई लिस्ट, माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ से हमने शो कर दिया, करेक्ट। तो ये हमारा कोड हो चुका है। तो थोड़ा छोटा करता हूँ और आप कोड देख लीजिए, उम्मीद दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा पतला है वो, ठीक है, करेक्ट। तो हमने इसको कर दिया। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब चलिए, ये रहा सवाल, और हम लोग इसको डिकोड करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले इसमें क्या बोला है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन लिखिए एक कैल्स फैक्ट नाम का। तो आपको अब ये मिल चुका है नाम, तो अब नाम इसमें परिवर्तन नहीं होगा, राइट। ये अपना कैल्स फैक्ट तैयार है। टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल, क्या अपने को निकालना है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर पास्ड एज एन आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट में एक नंबर आया होगा और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो बेसिकली ये क्यों यहाँ पर आया है, इसमें क्या है, इससे पहले वाला जो सवाल हमने देखा था उसमें लिस्ट में हमने क्या भेजा था, लिस्ट में हम, सॉरी पैरामीटर में हमने लिस्ट भेजा था, ठीक है। आर्गुमेंट क्या था हमारे यहाँ पर, पिछले वाले क्वेश्चन में माई लिस्ट था, यानी कि लिस्ट था एक, ठीक है, एरर टाइप का चीज़। और अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग नंबर भेजेंगे। नंबर वाले हम सवाल ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी एक नाम से भी देख लेते हैं कि भाई ये सवाल में क्या है, नंबर पैरामीटर है, नंबर पैरामीटर है, ठीक है। नंबर पैरामीटर का ये सवाल है, इसीलिए थोड़ा ये अलग नहीं हो जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा दिखता है, मतलब। और इसमें क्या था, इसमें आपका लिस्ट था, लिस्ट पैरामीटर था, पैरामीटर, ठीक है, करेक्ट। आ जाइए, तो अब हमको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल में एक नंबर आएगा। तो ये सवाल हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, इसको जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफ नाम तो हमको पता है, कैल्स फैक्ट, CALCFACT, कैल्स फैक्ट, और इसमें एक आएगा नंबर।
अब नंबर आएगा तो आप इसको चाहे तो वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप यूज़ करेंगे तो आप रेंज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप ही से शुरू करते हैं। अभी हमको नहीं पता कि हमको क्या क्या पैरामीटर चाहिए होंगे, मतलब पैरामीटर नहीं, क्या क्या अपने को वेरिएबल्स चाहिए होंगे, तो अभी के लिए हम लोग उसको स्किप मारते हैं और सीधा इस पर आ जाते हैं। फॉर आई इन रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे, रेंज, ठीक है, 1 से num + 1, ठीक है। तो इंक्रीमेंट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 का था तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू जो है वो आपका 0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम नहीं चाहते हैं 0 हो, इसलिए 1 हमने लिखा है। और num + 1 क्यों लिखा है, क्योंकि जो लास्ट वाला जो नंबर यहाँ मेंशन होता है, स्टॉप वैल्यू जो मेंशन होता है उससे एक पहले स्टॉप हो जाता है, इसलिए हमने num + 1 लिखा ताकि num तक जाए, वो हमको वो चाहिए, ठीक। तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर रेंज फंक्शन और एक तरीके से लिख सकते थे आप, उल्टा साइड में लिख सकते थे। उल्टा में कैसे लिखते हैं कि नम से शुरू करो, ठीक है, 0 तक लेके आओ और -1 करते जाओ। कहने का ये मतलब है कि नम से आप शुरू करेंगे तो ये 0 तक नहीं आएगा, 0 से एक पहले रुक जाएगा, यानी कि 1 तक ये रुक जाएगा। तो ये जो रेंज कहाँ से कहाँ चलेगा, नम से शुरू होगा और 0 से एक पहले खत्म होगा, यानी कि 1 तक खत्म होगा। तो वही काम तो यहाँ भी हम कर रहे थे ना, ठीक है। और इसमें हमको चूंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 बढ़ता है आगे, तो यहाँ पर हमको बाय डिफ़ॉल्ट वाला हमारा नहीं चाहिए, तो हम -1 यहाँ लिख करके लेके आए हैं। तो ज़्यादा आप अगर मतलब इस बारे में जानना चाहते हैं कि मतलब रेंज फंक्शन आपको नहीं पता हो और आप पहली बार इस वीडियो पर देख रहे हैं, तो मेरे पुराने पार्ट्स देखिए, उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया रेंज फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अपना रेंज फंक्शन तैयार हो गया। अब क्या चाहिए, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट नाम से ये ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्ट इंटू इक्वल्स टू आई, जो भी आई का वैल्यू होगा वो फैक्ट में इंटू करते चलिए, यानी कि फैक्ट को हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर अब एक चीज़ गौर कीजिए कि मैंने क्या किया है कि इंडेंटेशन यहाँ नहीं रखा है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ, इंडेंटेशन होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा डेफ बाहर लिख लेते हैं, है ना। अभी ठीक हो गया, इंडेंटेशन आ गया, है ना, इंडेंटेशन आ गया ये वाला, करेक्ट। तो अब हमको क्या चाहिए, फैक्ट वैल्यू चाहिए। फैक्ट का वैल्यू जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, फैक्ट इक्वल्स टू 1, ठीक है। चल ये हमारा लूप चलेगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। प्रिंट कर लेते हैं फैक्टोरियल को, जैसे लूप खत्म हुआ तो मैंने इंडेंटेशन यहाँ से हटा दिया है, प्रिंट, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नम। अच्छा, जिनको ये नहीं पता हो, पाइथन का एक ऑनलाइन कंपाइलर भी है, ऑनलाइन इंटरप्रेटर है, सॉरी कंपाइलर नहीं होता इसमें, पाइथन का ऑनलाइन इंटरप्रेटर है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो प्रोग्रामिज करके कुछ है, आप एक बार स्क्रिप्ट डालिएगा कि पाइथन इंटरप्रेटर, वो साइट आ जाएगा, आप उस पर कोड लिख के अपना चेक कर सकते हैं। बट अगर आप मतलब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या मतलब थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं कुछ, तो आप एक पूरा उसका पैकेज ही इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, नॉट अ बिग डील, कर आराम से हो जाएगा वो। और लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको आउटपुट नहीं बताया था, क्योंकि आउटपुट तो अपने को पता है ना कि मीन बताएगा और जो प्रिंट में स्टेटमेंट होगा वो डिस्प्ले कर देगा। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कोड कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको कोडिंग यहाँ पर सिखाना चाह रहा हूँ। तो नम इक्वल्स टू फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना थोड़ा अलग अलग हो जाता है, ये एफ अलग लिखा है, एफ अलग लिखा है, तो वो मान के चलिएगा कि एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, बस इन केस कहीं पर मिस कर जाए ना, तो आप मान के चलिएगा एक ही लिखा हुआ है, फैक्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या, ये खत्म हो गया, हमारा फंक्शन खत्म हो चुका। फंक्शन में कॉल मारेंगे, ठीक है। नम हम क्या करेंगे, यूजर्स लेंगे। देखिए अब हम लोग इंडेंटेशन हटा रहे हैं, नम इक्वल्स टू इंट, इंटीजर वैल्यू लेंगे, इंट इनपुट इंटर नंबर। अब हमने एनएफ एग्जांपल्स देख लिए हैं, तो मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट है उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, कोड आपने सही लिख लिया, उसके बाद तो वो एग्जीक्यूट तो सही होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो नम ले लिया, अब फंक्शन को कॉल कर देते हैं, कैल्स फैक्ट, ठीक है, नम हो गया हमारा, ये कोड डन हो गया। तो ये प्रिंट होकर के पहले आएगा कि इंटर नंबर में आप मान लीजिए 5 इंटर किए, तो यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल्स टू फैक्ट क्या है, उसका वैल्यू दैट इज 120 हो जाएगा, ठीक। ये इसका आउटपुट है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कैसे कोड लिख रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा स्ट्रिंग वाला रहेगा, इसमें स्ट्रिंग वाला क्या रहेगा, पैरामीटर रहेगा। तो ये रहा आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। एक आपको प्रोग्राम लिखना है यूजिंग यूडीएफ दैट एक्सेप्ट्स फर्स्ट नेम एक्सेप्ट करेगा, लास्ट नेम एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम यूजर एज आर्ग्यूमेंट,
कॉन्केटेनेट देम टू गेट द फुल नेम। ठीक है, फिर आप उसको फंक्शन में पहले आप लेंगे और फिर उसको फंक्शन में भेजेंगे, या फिर फंक्शन में ही आप ले सकते हैं, नहीं पैरामीटर चाहिए ना, फंक्शन में ले करके आप फंक्शन में भेजेंगे और फंक्शन में क्या करेगा, उसको जोड़ करके आपको दिखाएगा। चलिए, तो हम लोग ये इजी सवाल है, चूँकि हमने स्ट्रिंग पैरामीटर पर कोई सवाल नहीं किया है तो इसलिए ये सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, डेफ करते हैं। ठीक है, डेफ। ठीक है, अब इसमें नाम नहीं दिया हुआ इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एक नाम ले लेंगे, फुल नेम। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट लेंगे और लास्ट लेंगे। ठीक है, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए जो कि पैरामीटर आर्गुमेंट जो भेजेगा वो एज ए पैरामीटर इसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब फुल नेम हम क्या ले लेंगे, एक फुल अंडरस्कोर नेम, ये हमारा अनदर वेरिएबल है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे, फर्स्ट। ठीक है, प्लस थोड़ा एक स्पेस बोला रहेगा, प्लस लास्ट। अब स्पेस नहीं डालेंगे तो वो चिपका हुआ आ जाएगा, मैंने आपके नाम, पहला नाम और दूसरे नाम के, संजीव कुमार नाम है मान लीजिए, तो संजीव और कुमार के बीच में एक गैप होता है ना, तो वो गैप दिखाने के लिए नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, SANJIV के सीधा शुरू हो जाएगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। तो वो हम गैप रखते हैं कि थोड़ा पता चले कि पहला जो है नाम खत्म हो चुका, फर्स्ट नेम इज ओवर। ठीक है, प्रिंट हेलो। ठीक है, आपका नाम। अब यहाँ देखिए फुल नेम, यहाँ पर मैंने कॉमा दिया है। ठीक है, कॉमा भी दे सकते हैं, प्लस भी दे सकते हैं। यहाँ पर प्लस क्यों दे सकते हैं, जनरली जब ये डेटा टाइप और ये डेटा टाइप अलग अलग होते हैं तो हम लोग कॉमा डालते हैं। ठीक है, तो कॉमा इज यूनिवर्सल, कॉमा आप इस केस में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप देख गौर करेंगे कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग ही है, अभी तक स्ट्रिंग नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप कॉमा लिख लीजिए या प्लस लिख लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक, तो ये हमारा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से बोलेंगे कि भैया आप इनपुट बताइए, तो हम लोग इंडेंटेशन ख़त्म करते हैं और यहाँ लिखते हैं FIRST फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पर इंटर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं इंटर लगाएंगे, क्योंकि हमको स्ट्रिंग में ही चाहिए। एंटर फर्स्ट नेम, एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, राइट, और इसके बाद लास्ट इनपुट, इंटर लास्ट नेम। ठीक, ये कर लिया। फुल नेम बता दीजिए, अब फुल नेम को कॉल कर दें, फुल नेम, सॉरी कैपिटल N है ना, और ये F कुछ ऐसा था वहाँ पे, फुल नेम। ठीक है, फर्स्ट कॉमा लास्ट। ठीक है, तो इसका आउटपुट आपको समझ में आता है, ये इंटर फर्स्ट नेम। आप मान लीजिए आउटपुट भी इसका दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं था आउटपुट में, बट स्टिल थोड़ा अलग है तो देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा इसका, पहला क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो हम लोग क्या इंटर करेंगे, यहाँ पर भानु इंटर कर दिया, एंटर। ठीक है, लास्ट नेम। ठीक है, तो प्रकाश। ठीक, तो यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल किया, कॉल करके क्या प्रिंट करेगा, हेलो भानु प्रकाश। दोस्त मेरा नाम है ये है ना। तो हो गया ये अपना, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा छोटा करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, दैट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसमें क्या हमने अभी तक देखा है कि अब थोड़ा समझिए, एक दो लाइन समझिए, उसके बाद हम लोग आते हैं लिखने पर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि हम एक आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है, और अगर आर्ग्यूमेंट नहीं भेजेंगे तो हम लोग को एरर मार रहा है। तो यहाँ पर एक केस आता है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि अगर यूज़र ने मान लीजिए दो पैरामीटर फंक्शन में हैं, फंक्शन में दो पैरामीटर्स हैं और यूज़र ने एक ही भेजा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन बनता है कि इस केस में एरर नहीं आए, कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट करके रखें कि भाई गलती से यूज़र ने नहीं भेजा या जानबूझ के भी ना भेजा हो तो वो कोई एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद से ले ले।
ठीक है, इसमें उसको सोचना ना पड़े कि भाई मेरे पास आर्गुमेंट तो आया ही नहीं, कैसे काम करूँगा मैं। ठीक है, तो आ जाइए इसके पॉइंट्स देख लेते हैं पहले और फिर हम लोग मूव करते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसका, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है मित्रों, पहला पॉइंट है यूज्ड व्हेन, कहाँ गया, यूज्ड व्हेन फंक्शन कॉल doesn't have corresponding argument, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा, तो बाकी अभी के लिए इसको समझ लीजिए कि आर्गुमेंट नहीं अगर दिया भेजा है तो वो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि पैरामीटर ये जनरल स्टेटमेंट है, पैरामीटर, ठीक है, शुड हैव सेम ऑर्डर, ठीक है, एज दैट ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया कि पैरामीटर क्या है, फंक्शन में होता है और जब जहाँ से कॉल करते हैं उसमें आर्गुमेंट होता है। तो पैरामीटर में जो ऑर्डर है और जो आपका कॉल में जो ऑर्डर है वो बराबर होना चाहिए, मतलब एक जैसा एक होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मान लीजिए अभी हमने देखा कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल कहाँ गया, ये रहा। लास्ट सवाल में हमने क्या किया, पहला पैरामीटर हमारा क्या है, फर्स्ट है, और दूसरा पैरामीटर है हमारा लास्ट। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, पहला में फर्स्ट ही भेजेंगे, दूसरा में लास्ट ही भेजेंगे। अगर ये हमें उलट देता फंक्शन कॉल में, वहाँ पर ठीक, यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट, लेकिन यहाँ पर उलट देता, लास्ट यहाँ लिख देता, फर्स्ट यहाँ लिख देता, तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई फर्स्ट किसको होना था, नहीं होना था। कंप्यूटर इज नॉट इंटेलिजेंट, इट्स IQ इज 0। तो वो क्या करेगा, जो आपको लिखा हुआ है सीधा वो फर्स्ट में क्या करेगा, लास्ट नेम उठा लेगा। अगर आप फंक्शन कॉल में लास्ट को पहले कर देते और फर्स्ट को बाद में कर देते ऑर्डर में, तो जो फंक्शन है वो फर्स्ट में लास्ट का नाम उठा लेता और लास्ट में फर्स्ट का नाम उठा लेता और प्रिंट क्या कर देता, प्रकाश भानु प्रिंट कर देता। अभी हमने भानु प्रकाश देखा था, प्रिंट किया था। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड ही है, तीसरा पॉइंट है ये, दिस इज इट शुड बी ट्रेलिंग पैरामीटर। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर जो है इट शुड बी अ ट्रेलिंग पैरामीटर। ठीक है, ट्रेलिंग पैरामीटर होना चाहिए। ठीक है, ट्रेलिंग पैरामीटर का कहने क्या मतलब है कि जो भी आपके डिफ़ॉल्ट वाले आर्गुमेंट्स होंगे ना, जो भी आपके डिफ़ॉल्ट वाले पैरामीटर्स होंगे वो पीछे साइड पे होना चाहिए, यानी कि राइट साइड पे होना चाहिए। राइट, कहने के क्या मतलब है, पैरामीटर इन फंक्शन हेडर। इस लाइन को समझते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है एक्चुअली में कि एनी पैरामीटर having default value, any parameter having default value, then all parameters to its right should have default value, समझेंगे इसको, एग्जांपल लेंगे, समझेंगे। ठीक है, घबराइए मत, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलिए, तो पहले तो एक नोट लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। नोट क्या है हमारे यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट बोल रहा हूँ मैं, यानी कि कॉल वाली बात कर रहा हूँ। फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट कैन ऑल्सो बी एन एक्सप्रेशन, कहने क्या मतलब है कि अभी तक हमने फंक्शन कॉल कैसे किया था
कि सीधा मान लीजिए फंक्शन उठाया, फंक्शन नेम और कुछ एक a, b ऐसा भेज दिया। ये कॉल कर रहे हैं बेसिकली, ये डेफिनेशन नहीं है, ये कॉल है, ठीक है। अब मान लीजिए हम क्या यहाँ पर चाह रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन भेजें उसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक फंक्शन का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है, आर्गुमेंट की बात हो रही है, यानी कि कॉल की बात हो रही है। तो num +5 कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर +5 डिनोमिनेटर +5, डिनो +5, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू होगा, ठीक है, उसमें आप 5 ऐड करेंगे और फिर उसको जहाँ पर फंक्शन होगा उसमें भेजेंगे, या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप 5 ऐड करेंगे, ऐड करके एक आपका नंबर बनेगा, वो नंबर फंक्शन में अंदर जाएगा, ठीक है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं और आप इस तरह का एक्सप्रेशन लिख देते हैं उसमें फंक्शन के कॉल में, ये कॉल की बात हो रही है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, फंक्शन कॉल की बात हो रही है, ठीक है, फंक्शन कॉल की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो उसमें आप जो वैल्यू भेजेंगे वो अगर आपने सीधा वैल्यू डाल दिया तो वो तो सीधा ही पहुँच गया, ठीक है। आपने अगर वैल्यू नहीं डाला और आपने ऐसा एक्सप्रेशन लिख लिया तो पहले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, ठीक है, देन सेंट टू कहाँ, द फंक्शन हेडर, ठीक है। फंक्शन हेडर में जो वैल्यूज जाते हैं ना, हेडर वो जो जहाँ पर डेफ वेफ लिखा है दैट इज कॉल्ड हेडर, ठीक है। तो पहले उसको इवैल्यूएट होता है फिर उसको वहाँ भेजते हैं, ठीक। तो हम लोग अब इसको समझना शुरू करते हैं। कितना टाइम हो गया दोस्त? चलिए टाइम काफ़ी हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको समझते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट।